चलिए कुछ और भी नए न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा है, देन व्हाट वुड बी द रिमाइंडर्स इफ़ p इज़ डिवाइडेड बाय 6। तो अगर आपने शुरुआत से लेक्चर देखे हुए हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी प्राइम नंबर अगर वो 3 से बड़ा है तो उसे हम 6n-1 या तो 6n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये होते हैं प्राइम नंबर। इसमें से 2 और 3 से बड़ा चाहिए, मतलब 3 से बड़ा चाहिए। तो ये जो 5 है ये किस टाइप का है, 6n-1। ये किस टाइप का है, 6n+1। ये किस टाइप का, 6n-1। ये किस टाइप का, 6n+1। अब n की जगह 1 पुट करो, 6-1 हो जाएगा। यहाँ n की जगह 1 पुट करो, 6+1 7 हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह 2 पुट करो, 12-1 11 हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह 2 पुट करो, 6×2 = 12 + 1 13 हो जाएगा। ये बात समझ में है कि ये सारे नंबर जो होंगे या तो 6n-1 के होंगे टाइप के, या तो 6n+1 टाइप के होंगे। बात समझ में आई। तो इस कहानी का इस न्यूमेरिकल से क्या लेना देना है, तो इस कहानी का इस न्यूमेरिकल से ये लेना देना है क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि अगर p कोई प्राइम नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, तो अगर ऐसे नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर्स आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़े हैं अगर हम उसे 6 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये p जो प्राइम नंबर है ये 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये या तो 6n-1 टाइप का होगा या तो 6n+1 टाइप का होगा। अब अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 6n 6 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो बचेगा कितना, -1। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, -1। तो ये आप 6 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, इसका मतलब +5 रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आई। दूसरा ऑप्शन क्या है, अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो या तो रिमाइंडर 5 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। समझ में आया। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर 3 से बड़ा है तो अगर हम ऐसे प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा रिमाइंडर या तो 5 आएगा या तो 1 आएगा। बात समझ में आई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का, कंफर्म। ठीक है, आगे बढ़ें, कुछ नया करें। ठीक है, चलिए। अब जैसे इस न्यूमेरिकल पे ध्यान दें कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 100 इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़े हैं उनके स्क्वायर का सम जब हम करेंगे और उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है तो वो किस टाइप का होता है, 6n-1 और 6n+1। तो जैसे कि हमने 5 था, 7 था, 11 था, ये किस टाइप का है, 6n-1। ये किस टाइप का है, 6n+1। ठीक है, ये किस टाइप का है, 6n-1। मतलब हर अल्टरनेट नंबर जो होगा वो 6n-1 का होगा और 6n+1 का होगा। ठीक है, अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि ऐसे सारे नंबर के स्क्वायर का जो सम होगा, यहाँ भी ऐसे कर दूँ मैं, इसको जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये बात समझ में आई। तो जैसे कि ये 5 है मान लो, तो 5 को 6n-1 लिख सकते हैं, 7 को 6n+1 लिख सकते हैं। इस तरह से सारे नंबर को अगर मैंने इस फॉर्म में लिखा और उसके स्क्वायर का सम कर रहे हैं और फिर उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ये तो 6 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये तो 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, -1। और इस -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। ये बात समझ में आई। यहाँ पर देखो ये 6n है, पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ये 6n है, 6n को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो ये हो गया 1। समझ में आया।
तो ऐसे आप कितने बार वन जोड़ोगे, ऐसे आप कितने बार वन जोड़ोगे? तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसमें वो प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करते करते आप 97 तक जाओगे। समझ में आया? कहाँ तक जाओगे? 97 तक जाओगे। बट इसमें से कौन से प्राइम नंबर लेने हैं? जो 3 से बड़े हैं, मतलब ये और ये कंसिडर नहीं होगा। तो ये और ये कंसिडर नहीं होगा तो टोटल 25 में से 2 कम हो गए, तो बचे कितने? 23। मतलब ये जो 1 आपको मिलेगा रिमाइंडर, ये कितनी बार मिलेगा? 23 टाइम्स मिलेगा। ये कितनी बार मिलेगा? 23 टाइम्स मिलेगा। मतलब 1 + 1 + 1 को आप अगर 23 बार जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा? 23। उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 6 से। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 या कहें तो 5। ठीक है, 6 3 18 होता है तो 5 बचेगा, और 6 4 24 होता है, एक ज़्यादा है तो -1 रिमाइंडर बचेगा। अब -1 रिमाइंडर है तो 6 में से एक कम कर दो, क्या आ जाएगा? 5। मतलब कोई भी प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ा है, ठीक है, तो वो 6n-1 या 6n+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर उनके स्क्वायर के सम को हम 6 से डिवाइड करेंगे, उनके स्क्वायर के सम को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? हमें रिमाइंडर मिलेगा 5। ये बात समझ में आई? बट ये प्राइम नंबर कहाँ तक जा रहे हैं? >3 बट <100। बात समझ में आई? ठीक है, इजी है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक नई चीज़ और सीखते हैं। तो यहाँ पर जो नई चीज़ हम सीखने वाले हैं उसको एक जगह आप नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए? कि अगर एनी सिंगल डिजिट नंबर n, वो नंबर मान लेते हैं n है, रिटर्न p-1 टाइम्स, p-1 टाइम्स, जिसमें से ये जो p है ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स। ठीक है। इज डिविजिबल बाय p। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? कि कोई भी सिंगल डिजिट नंबर अगर उसको p-1 टाइम्स लिखें, अब ये p-1 में जो p है ये क्या है? प्राइम नंबर। मतलब अगर हम प्राइम नंबर किसी नंबर को मान लीजिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ऊपर जो नंबर लिखा होगा, कोई भी नंबर लिखा होगा, वो नंबर कितनी बार लिखा होना चाहिए? p-1 टाइम्स। मतलब ये अगर 7 है तो कितनी बार लिखा होना चाहिए? 6। इसका मतलब ये 5 5 5 5 5 5, तो ये 5 5 5 5 5 5 6 बार लिखा है। ये 7 था तो एक कम कर दिया, ये आपका p है, तो ये कितनी बार लिखा है? p-1 टाइम्स लिखा है। समझ में आया? ये 7 है तो एक कम किया, 6 टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा? 0। यहाँ से रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? 0। एक और चीज़ देखिए, मान लीजिए अगर ये 8 को मैं लिख रहा हूँ, कितनी बार लिख रहा हूँ? 16 टाइम्स लिख रहा हूँ। कितनी बार? 16 टाइम्स लिख रहा हूँ। और अब अगर इसे 8 8 8 8 8 8 8 8 को मैं 17 से डिवाइड करूँ तो ये डिविजिबल हो जाएगा। अब कैसे? क्योंकि 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है, और 17 में से एक कम किया तो कितना हो गया? 16। तो ये 8 कितनी बार लिखा हुआ है? 16 टाइम्स लिखा हुआ है। तो अब जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? ये क्लियर है? ठीक है, मतलब अगर मैं 7 7 7 7 7 को 17 7 को 18 टाइम्स लिखूं, कितने टाइम्स लिखूं? 18 टाइम्स लिखूं, तो 18 टाइम्स लिखूं और इसको डिवाइड करूं 19 से, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है। 19 से एक कम करेंगे तो कितना होगा? 18 आएगा। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। तो ये आपको क्या मिलेगा? 18 टाइम्स। तो ये क्या है? प्राइम नंबर है, p है ये। तो कितने बार ऊपर कोई नंबर रिपीट होना चाहिए? p-1 टाइम्स। तो
18 बार रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 को मैंने 18 बार लिखा है, ठीक है। और फिर उसको अगर मैं 19 से डिवाइड करूँगा तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि ये जो नंबर हैं, जैसे कि 17 से डिवाइड कर रहे थे तो 16 टाइम्स होना चाहिए। तो 16 टाइम्स से अगर ज़्यादा लिखा है तो वो देखना पड़ेगा कि वो 16 का मल्टीपल में लिखा है क्या। जैसे कि अगर 32 बार लिखा होता ये नंबर, मतलब 8 8 8 8 8 32 टाइम्स लिखा होता, और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 17 से। तो मतलब 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितनी बार लिखा होना चाहिए था, 16 बार। बट अब जो लिखा है वो 32 बार लिखा है, मतलब 16 का मल्टीपल ही लिखा है। तो फर्स्ट 16 जो डिजिट है वो भी डिवाइड हो जाएगा और बाद के 16 भी डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि अगर इसके मल्टीपल्स के फॉर्म में भी हैं तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऊपर कितने बार लिखा होना चाहिए, 18 बार। बट 18 के मल्टीपल्स में भी लिखा होगा तो भी चलेगा, मतलब 36 टाइम भी लिखा रहेगा तो भी चलेगा। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई। अब इस कहानी से इस न्यूमेरिकल का क्या लेना देना है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये बाकी सब रब कर रहा हूँ, ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं ये बाकी सब रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि सर ने क्या बोला कि अगर कोई भी नंबर कितने टाइम से भी रिपीट हुआ हो, नीचे डिपेंड करता है कि नंबर क्या है। अगर नीचे जो नंबर लिखा है वो प्राइम नंबर है तो इस प्राइम नंबर में से एक कम कर देना, एक कम कर देना, और यहाँ पर वो नंबर ए है अगर, तो वो ए कितनी बार लिखा होना चाहिए, p-1 टाइम्स लिखा होना चाहिए, ठीक है। या उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। समझ में आया। तो अगर ये 19 है तो 18 टाइम लिखा होना चाहिए था ये 777, बट ये तो 37 टाइम लिखा है। मगर 37 में से अगर एक कम कर दें तो 36 टाइम्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 36 टाइम्स अगर ये लिखा होता, अगर ये 36 टाइम्स लिखा होता तो ये 19 से डिविजिबल होता क्या, हाँ डिविजिबल होता। तो अब इसमें एक 7 बच जाएगा, इसमें एक 7 अगर बच जाएगा इसका मतलब इस केस में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। बात समझ में आई, समझ में आई। कहने का मतलब कि मान लीजिए 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 5 5 5 5 5 5। तो ये कितना हो गया, 3। ये कितना हो गया, 3 6। तो ये 6 बार लिखा हुआ है, हाँ। अब ये 7 था, प्राइम नंबर था, हाँ। अब 7 था तो कितने टाइम्स ऊपर कोई नंबर लिखना चाहिए, 6 टाइम्स लिखना चाहिए। तो ये 6 टाइम्स लिखा है, हाँ। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। बट अगर ये 1 5 और आ जाता, तो अगर ये नंबर ऐसा होता तो ये डिविजिबल था पूरा कंप्लीटली, तो आपका 1 5 एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, मतलब आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा इस केस में। बात समझ में आई। तो यहाँ पर 19 था तो ऊपर 18 टाइम्स लिखा होना चाहिए या 18 के मल्टीपल्स के टाइम्स लिखा होना चाहिए। तो 18 बार लिखा होता तो डिवाइड हो जाता, 36 बार लिखा होता तो भी डिवाइड हो जाता। समझ में आया। 54 टाइम्स लिखा होता तो भी डिवाइड हो जाता। बट अब यहाँ पर 37 लिखा है तो 37 के आसपास क्या है, 36। तो 36 टाइम्स लिखा होता तो डिवाइड हो जाता, हाँ। तो कितना एक्स्ट्रा है, एक। इसका मतलब वो एक जो है, मतलब एक 7 जो है वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। बात समझ में आई। आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे के लेक्चर में हम कुछ और सीखेंगे, ठीक है।